जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे भाई यूपी पुलिस 32,679 पोस्ट का डीबीपीएसटी स्टार्ट होने वाला है, जो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। कि क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो पुराना चलेगा या फिर नया चलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और पीएसटी में जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कि जो इसको मेजरमेंट वगैरह है ये सब कैसे होता है। तो आज कंप्लीट बात करेंगे इस पे डीबीपीएसटी पे, कि यूपी पुलिस का डीबीपीएसटी कैसे होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो बेसिक चीज़ हैं, जैसे कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, लेकिन मेरे यहाँ क्या होता है, मेरे यहाँ मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। तो अपने अपने जगह का अलग अलग होता है, तो आप दोनों रख लेना, क्योंकि जिसके यहाँ सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों रख लेना। जिनके यहाँ एक ही होता है तो वो उनको एक ही लेके जाना, उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे तो मार्कशीट है, मेरा सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिर्फ सिंगल मिला है तो उसी से आपका काम चल जाएगा। और हाई स्कूल का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए वो सरकारी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ये सब जो होता है ये आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। आईडी कार्ड होना चाहिए। दो चीज़ हो गया, एक हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई ऊपर से, और दूसरा एक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये सब, वोटर आईडी वगैरह, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है ये होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे अगर आपका पुराना है, 3-4 साल पुराना है, और जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका जो नया, मतलब इनका ज़्यादा पुराना नहीं चलता है, लेकिन एससी एसटी का जो है पुराना भी चल जाता है। तो स्टेट लेवल का आपका होना चाहिए, इसमें सेंट्रल लेवल का कोई बात नहीं है, ठीक है, कि सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। स्टेट लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी का बहुत बहुत सी जगह ऐसे होता है जब कोई ऑनलाइन बन जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, और बहुत सी जगह ऐसे होता है कि जो तहसील से बनाया जाता है। लेकिन नया जरूर बनवा लो मेरे भाई, जितने लोग नया नहीं अभी बनवाए हो बनवा लो, क्योंकि अभी समय है। 17 तारीख से डीबीपीएसटी है, तो मान के चलो अभी आपके 5-6 दिन समय है। और अभी जरूरी थोड़ी है कि आपका 17 तारीख को होगा, हो सकता है आगे भी हो, 31 तारीख तक हो ना डीबीपीएसटी। तो आगे हो सकता है, तो 10 दिन 15 दिन का समय मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो नया बनवा लो, नया जरूर लेके जाना। निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र ये आपका होना जरूरी है, ये अपना तैयार करके रख लेना। बीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, सबके आप 3 फोटोकॉपी करा के रख लो। ये अभी भी डीबीपीएसटी के दिन भी काम आएंगे, और सिलेक्शन के बाद भी ये काम आएगा। टीवी में और कुछ नहीं करना है आपको, बस जितना बताया है उतना रेडी करके रख लो, और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत समय दिया जाता है। मान लो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं है, तो आपको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जाएगा। हम भी पहले ऐसे ही डरते थे, जब मेरा डीवी था ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो बहुत डर लगता था कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो कि जो मेरा इनकम्प्लीट हो और उसके बाद मुझे बाहर कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको सही करने के लिए। लेकिन आपको ये भी नहीं लेके चलना है कि आपका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, उसके बाद से आप उन्हीं के भरोसे भरोसे रहो कि वो समय देंगे तो हम तैयार करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके चलो, और घबराना नहीं है। अगर मान के चलो कोई छूट रहा है, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पे वो समय दे देंगे आपको। समय देने के बाद डेट दे देंगे, इस डेट को आपका डीवी हो जाएगा, तो उस डेट को आप करा लोगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। डीवी इतना ही है। डीवी के बाद आपका आ जाता है पीएसटी, ठीक है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और दोस्तों पीएसटी की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट ये सब नापा जाता है, ये सब मेजरमेंट होता है। तो हाइट की बात करें तो जो पुरुषों की हाइट होती है वो यूआर, ओबीसी और एससी इन तीनों का सेम होता है, 168 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पुरुषों का जो एसटी का हाइट मेजरमेंट होता है वो 160 सेंटीमीटर होता है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं में यूआर, ओबीसी और एससी का जो हाइट होता है वो 152 सेंटीमीटर होता है। वहीं एसटी फीमेल का होता है 147 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट होता है। वजन की बात करें तो वजन सिर्फ महिलाओं का नापा जाता है, पुरुषों का वजन नहीं नापा जाता है। वजन उनके एज के हिसाब से नाप लिया जाता है, लेकिन महिलाओं का जो वजन है वो कम से कम 40 किलो होना चाहिए, ठीक है। और पुरुषों के चेस्ट की बात करें कि चेस्ट कितना होना चाहिए, तो चेस्ट आपका 79 to 84 होना चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर ये नेसेसरी है, ये 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है तो इसी में लोगों को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर चेस्ट में बाहर का अगर रेशियो देखा जाए, तो मेरे भाई वो 2 से 3% रेशियो होगा चेस्ट में बाहर होने का। ये समझो कि चेस्ट में कोई बाहर नहीं होता है। मान लो अगर आपका चेस्ट नहीं है, कुछ सेंटीमीटर कम पड़ रहा है, तो आपको पूरा छूट है कि आप जहाँ डीबी पीएसटी हो रहा है, पीएसटी के टाइम पे आप पुशअप वगैरह लगा सकते हो, अपना चेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। पुशअप लगा सकते हो, पुशअप लगा के आप चेस्ट मेजरमेंट करा सकते हो। चेस्ट जो है, अगर जैसे मान के चलो कोई लड़का बहुत दुबला पतला है, उसका चेस्ट कम है, तो आगे चल के वो खाएगा पिएगा तो उसका चेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसीलिए चेस्ट में किसी को बाहर नहीं किया जाता है। लेकिन जिसका चेस्ट बहुत ही कम है, तो हो सकता है कि उसको कुछ बीमारी हो,
उसी के हिसाब से अगर वो 5 सेंटीमीटर फुला देता है, मान के चलो किसी का चेस्ट 77 है, ठीक है? 77 है तो लेकिन वो 5 सेंटीमीटर फुला देता है अपना, 82 कर देता है। तो उसका ये होगा कि हाँ, जो फुलाव होता है, फुलाव अगर सीने के अंदर कोई दिक्कत है तो वो 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं होता है। इसीलिए फुलाव लिया जाता है कि जो अंदर कोई दिक्कत होगा तो वो फुला नहीं पाएगा। और बाकी लोगों का ऐसा होता है कि जैसे कई लोग का ऐसा होता है कि जिसका 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर चेस्ट होता है, लेकिन उनका फुलाव नहीं होता है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है आपको। तो फुलाव बहुत ही ज़रूरी है। फुलाव के लिए अगर आप अभी से अगर मैं बता दूँ आपको, अभी से आप 1 हफ्ते 10 दिन तक का एक्सरसाइज करोगे चेस्ट के लिए, चेस्ट में फुलाव कैसे लाएँ, 5 सेंटीमीटर कैसे फुलाएँ, उनका एक्सरसाइज करोगे प्रॉपर डेली करोगे अगर अच्छे से, 5 से 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आराम से फुला लोगे आप। इसका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग वगैरह बहुत ही पहले से कर रहे हैं और शरीर वगैरह फिट है, तो उनका फूल जाएगा। जिनका शरीर ज़्यादा मोटा है, जैसे कि फैट है, तो उनका फूलने में थोड़ा दिक्कत होता है। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ही फुला पाते हैं, 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते हैं। तो उनको दिक्कत हो सकता है। तो उनको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली अपने चेस्ट को फुलाना चाहिए, जिससे कि उनका 5 सेंटीमीटर फूल जाए। तो चेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, चेस्ट में बहुत ही नाम मात्र के लोग बाहर होते हैं। अगर आपको बाहर किया जा रहा है तो आप उनसे अपील कर सकते हैं कि मैं दोबारा ना पाऊँगा, दोबारा अपना चेस्ट का एक्सरसाइज वगैरह करके, पुशअप वगैरह लगा के आप चेस्ट अपना मेजरमेंट करा सकते हो, ठीक है? तो चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्त ये हो गया डीबीपीएसटी, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इतना ही है, इससे अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई, इतना ही किया जाएगा और घबराना नहीं है आपको। ये समझो कि बहुत ही नॉर्मल ये सब चीज़ होता है। स्टेट की वैकेंसी में ये समझो काफ़ी नॉर्मल होता है। हमने सेंटर की वैकेंसी में कई सारी वैकेंसी में देखा है डीबीपीएसटी थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जो उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वो भी थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन इसमें बहुत नॉर्मल है यूपी पुलिस में। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपकी कमी होती है, कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे भाई उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है? उसमें टाइम दिया जाएगा, वो आपका कंसेशन कर लिया जाता है, वो कंसेशन के हिसाब से आपका मतलब क्वालीफाई कर दिया जाता है, आपको फिट कर दिया जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग का क्वालीफाई हो गया है यूपी पुलिस का रिटर्न, वो अपनी दौड़ पे फ़ोकस करें, उनका टाइमिंग पे फ़ोकस करें कि टाइमिंग अच्छा खासा आए, ठीक है ना? 20 से 22 मिनट, 23 मिनट के अंदर आ जाएँ। रनिंग के ऊपर भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो मेरे भाई बता देना, मैं रनिंग पे प्रॉपर वीडियो ला दूँगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर सकूँ, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।